कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। 90 के दशक में सलमान खान का ये जो गीत है ना, बड़ा ही हिट हुआ था। भाग्यश्री और सलमान खान की ये जो मूवी है, ये जो सॉन्ग है, वो इतना हिट हुआ था कि पूरे भारतवर्ष में और अफगानिस्तान में भी, जहाँ पे भी ये लोग बॉलीवुड के दीवाने हैं, वहाँ चारों ओर ये गीत बजता था। उसके बाद दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी आई, उसमें भी अमरीश पुरी जो है कबूतरों को दाना खिलाते हैं और शाहरुख खान जाता है और आओ आओ आओ। फिर जब भी आप बॉम्बे देखते हो और इंडिया गेट ये सब, तो आपको बहुत सारे कबूतर मिलेंगे और कबूतर वहाँ से उड़ेंगे, लोग दाना खिला रहे हैं। इस प्रकार के दृश्य हमको सामान्य तौर पे देखने को मिलते हैं। तो कभी मीठे लगने वाले, अच्छे लगने वाले, प्यारे लगने वाले कबूतर आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या बन चुके हैं। देश के स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या बन चुके हैं। कबूतर का जो ड्रॉपिंग्स होता है, उसकी जो टट्टी होती है और उसके जो फेदर होते हैं, उसमें ऐसे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं कि लोगों के फेफड़े ख़त्म हो रहा है, लोगों के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है, काफ़ी सारे लोगों का डेथ भी हो रहा है। तो ये क्यों हुआ, इसके ऊपर आज बात करनी है। आज थोड़ा मैंने हटके टॉपिक लिया है, ऑफ बीट टॉपिक लिया है। इस प्रकार के मामलों में हम ज़्यादा नहीं बोलते हैं, पर इसमें भी कहीं ना कहीं भारत की जो एक आध्यात्मिक परंपराएं है, कल्ट संप्रदाय वाले हैं, वही जवाबदार है। उन्होंने कैसे चीज़ों को तोड़ा मरोड़ा और अपने आदर्शों के ऊपर उन चीज़ों को खड़ा किया। कबूतरों को खाना खिलाओ, पुण्य कमाओ, इस प्रकार की बातें पंथ संप्रदाय वाले ही लाए हैं, क्योंकि उनको उनका जो पूरा धंधा है ना, वो पुनर्जन्म, कर्मफल, पाप पुण्य, मोक्ष, इहलोक परलोक, इनके ऊपर ही चल रहा है। न मात्र कबूतर, बंदरों का भी यही हाल है, उनको भी ऐसे ही खाना खिलाया जा रहा है। उसके ऊपर बाद में बात करता हूँ, परंतु पहले कबूतरों की जो संख्या है वो भारत में इतनी बढ़ चुकी है कि चिंता का विषय है। सरकार सोच रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट सोच रहा है कि कैसे इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। और इनकी जो ये पॉपुलेशन बढ़ी है कबूतरों की, उसमें सबसे बड़ा जो अगर रोल है, तो वो रोल है उनको जो दाना खिलाया जा रहा है। अगर उनको दाना खिलाया न जाए तो उनकी जो ये जनसंख्या है, कबूतरों का जो पॉपुलेशन है, वो इतना नहीं बढ़ेगा। परंतु मैंने बोला ना कि हमारे अध्यात्म में, पंथ संप्रदाय में ऐसी बातें है कि भाई आप दाना खिलाओ और ये करके तुमको पुण्य मिलेगा, तो इसके कारण लोग बहुत कर रहे हैं। और उनको ज़्यादा खाना मिलता है तो ज़्यादा प्रजनन की शक्ति उनकी बढ़ती है। ये साल में 3-4 बार बच्चे देते हैं। इनको अगर कम खाना मिलेगा या तो नेचुरल फूड मिलेगा, तो इतना वो इनका पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगा। जते जतर काम वही कर कहीं तो नहीं। तो इनका जो पॉपुलेशन है वो इसलिए इंक्रीज हो रहा है कि इनको खाना खिलाया जा रहा है। अगर कम लोग दाना फेंकना ही बंद कर दे कबूतरों को खाना खिलाना, तो प्रजनन शक्ति इनकी बहुत कम हो जाएगी। मतलब ये साल में 3-4 बार जो बच्चे दे रहे हैं, वो शायद एक बार दे पाएंगे। और इनके जितने बच्चे होते हैं, वो भी अगर इनको चारा नहीं मिलेगा तो वो सब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो आने वाले समय में स्वास्थ्य का, हेल्थ का बहुत बड़ा इश्यू होने वाला है। तो यार, कुछ चीज़ों को हमें प्रैक्टिकली सोचना होगा। हमारे सबके जो पूर्वज है वो 15,000 साल पहले हाथ में पाला लेकर के गेदरर हंटर थे, पूरा दिन शिकार करते थे। ये अहिंसा न, ये जीव दया न, ठीक है, इसके खिलाफ नहीं है हम, हमारी संस्कृति उसके खिलाफ नहीं है, पर इन सब चीज़ों का अतिरेक करने से, अतिशयोक्ति करने से, ज़्यादा करने से फिर इस प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं। और पंच संप्रदाय वालों का तो पूरा जो इनका गेम है वो इन चीज़ों के आसपास ही चलता है। तो वो तुम्हें ऐसे आदर्श पकड़ा देते हैं। ब्रह्मचर्य भी तुम्हें ऐसा ही आदर्श ये पंच संप्रदाय वालों ने पकड़ाया हुआ है कि भाई ब्रह्मचर्य मान, क्योंकि ये जो पंच संप्रदाय के साधु होते हैं वो खुद ब्रह्मचर्य, सेलिबसी का पालन करते हैं। तो तुम उनको रिस्पेक्ट कब दोगे? जब तुम उनको थोड़ा हायर देखोगे। मतलब ब्रह्मचर्य महान, ऐसा वो समाज में घुसा देगे तुम्हारे दिमाग में, तभी तुम उसको रिस्पेक्ट दोगे, उनको फंड दोगे, उनको चंदा दोगे। तो ये सब लोग तुमको सुपीरियर रहने के लिए, उनको रहना है सुपीरियर तुमसे, तो इसके कारण इस प्रकार की बातों का ज़्यादा वो करते हैं।
तो ये कबूतरों को दाना खाना खिलाना बंद करना चाहिए। दूसरा, बंदरों को भी लोग बहुत खाना खिला रहे हैं, मतलब जंगलों में जा करके। अब बंदर को उसकी जो, इवन हमारी भी, हम जो खाना खाते हैं ना मनुष्य, हम भी, हमारा जो शरीर है वो इस प्रकार के फूड के लिए नहीं बना हुआ है। इवोल्यूशन में हमने हजारों सालों तक, लाखों सालों तक हमने मीट खाया है, नॉन वेजिटेरियन हमारा डाइट था। तो ये बॉडी भी ऐसे नॉनवेज के लिए ही बना है। पर ठीक है, आई एम ऑल्सो वेजिटेरियन, मैं भी शाकाहारी हूँ और मैं नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि बचपन से जो तुम्हें मिलता है हेरिडिटी में इनहेरेंट, वो चीज़ें मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ। पर ये सब चीज़ें मतलब इसको हमें महिमा मंडित नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। अगर कोई मांसाहारी है तो ठीक है, वो मनुष्य का आहार था, हजारों सालों तक, लाखों सालों तक रहा है। जो कोस्टल एरिया में रहते हैं वो फिश बिश ये सब कोस्टल जो सी फूड है वो उनका नेचुरल आहार रहा है। तो इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा हमारा ओपन, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खा पाऊंगा क्योंकि मेरे उसमें नहीं है, अपब्रिंगिंग में नहीं है, अब नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि वो जब तक बचपन से खिलाया जाता है तभी खा पाते हो। पर ये महान, ये ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य ने इधर जो उसको समय समय पे जो ठीक लगा इस प्रकार उसने अपने जीवन को ढाला है, सभ्यता ने इधर अपने को ढाला है। तो यार ये चिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े जो हमारे हैं वो बंदरों को भी खाना खिलाते हैं, पुण्य पुण्य। इधर वो जूनागढ़ में, वहाँ भवनाथ की जो जूनागढ़ में एक माउंटेन है, हिलॉक है गिरनार करके, उसकी गोद में जा करके वहाँ बहुत सारे बंदर है तो ये खिलाते हैं। ऋषिकेश में मैं देखता हूँ बहुत सारे बंदरों को। तुम उनके सिस्टम को भाई नष्ट कर रहे हो, उनका जो डाइजेशन सिस्टम है वो खत्म हो रहा है तुम्हारे पुण्य के चक्कर में। और दूसरा, ये बंदर की तादाद भी बड़ी है, वो जंगल को छोड़ करके अब मनुष्य के भीतर ही रहने लग रहे हैं। ऐसा नहीं था, एवोल्यूशन में तो वो जंगल में ही रहते थे, पर हमने उनकी पूरी सिस्टम को फेर बदल कर दिया। भीतर तुमसे मतलब फिर काफ़ी सारे बंदर के अटैक हो रहे हैं, काफ़ी सारी समस्या, ये कुत्ते बड़ी समस्या है, बंदर समस्या है, कबूतर, ये तीनों के इतनी, मतलब आप स्ट्रीट डॉग देखो तो वो भी कितना लोगों को काट रहे हैं, उनकी भी संख्या बहुत बढ़ गई है, और उनको भी हम खाना खिलाते हैं गाँव में। तो हमको ये सब पुण्य लगता है, हमको इसमें महानता लगती है। पर ये ठीक नहीं है, कुदरत को कुदरत के हिसाब से काम करने देना चाहिए ना। कुदरत ने जैसे इनको बनाया है, जहाँ रखा था, हमने उनको पालतू बना दिया। अब बनाया तो ठीक है, हम भोग रहे हैं, पर ये कबूतरों को कम से कम। दूसरा, मैं ये भी देखता हूँ इधर मेरे गाँव में, मेरी छत पे ही, ये समझते नहीं हैं मेरे घर वाले, तो वो दाना डालते रहते हैं। तो उसके कारण बहुत सारे, अगर ये पाप पुण्य में बिलीव कर रहे हैं ना, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। मेरे लिए तो अगर बिल्ली कबूतर को खाती है तो वो आहार श्रृंखला है, वो नेचर है, नेचर में ऐसा ही होता है, उसकी एक कड़ी है, चेन बनी हुई है। और ये लोग पाप पुण्य की बात करते हैं ना, तो वो लोग जब दाना डालते हैं तो वहाँ पे कबूतर बैठे होते हैं, तो जो बिल्ली होती है वो झपट लेती है, क्योंकि खाने में मशगूल होते हैं, बहुत होते हैं, तो उनको दिखता नहीं है, कुछ बार बिल्ली को देख नहीं पाते। बिल्ली को मौका मिलता है, क्योंकि ये लोग जहाँ दाना डाल रहे हैं वहाँ आसानी से इनका शिकार हो सकता है। तो यार, आप पाप कर रहे हो या पुण्य कर रहे हो, सो कॉल्ड पाप पुण्य की आपकी जो व्याख्याएं है उसमें ही ये तो पाप हो जाता है। कुत्तों को देखो तुम, कितने कुत्तों से हर साल अभी भारत में लोग मर रहे हैं, सालाना काफ़ी लोग हैं जो डॉग बाइटिंग के कारण, छोटे छोटे बच्चों को भी कुत्ते उठा ले जाते हैं और उनको फिर चीर फाड़ कर देते हैं। तो ये सब समस्या, कबूतर, कुत्ते और बंदर, ये तीनों मानव के साथ रहने लगे हैं, हमारे साथ उन्होंने अनुकूलन साथ लिया है, एडेप्टेशन कर लिया है उन्होंने। तो आने वाले समय में ये और, तो प्लीज़, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अध्यात्म, धर्म, मान्यताएं सब समय के अनुसार होती है। अब समय ये है कि इनको खाना न खिलाया जाए तो इनकी तादाद कम होगी। मनुष्यता के लिए ये ठीक है, क्योंकि ये जो फेफड़े ख़त्म हो रहे हैं, ये जो इन्फेक्शन आ रहा है, वो तब तक बंद नहीं, ये तो और वर्ष होने वाला है। डॉक्टर बता रहे हैं कि अब ये नहीं रुका, क्योंकि इनकी बहुत पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज। और इसके कारण एक तो ये भी हो रहा है कि अन्य जो पक्षी थे, जो हमारे दूसरे, जैसे काबर थी, चिड़िया थी, अलग अलग जो चिड़िया होती है ना, पोपट हो, पैरोट, ये सब के ऊपर इन्फेक्ट, आपको देखो अब कबूतर ही आपको ज़्यादा दिखाई देंगे, अन्य जो पक्षी थे हमारे वो सब कहीं ना कहीं लुप्त हो गए। तो बहुत सारे नुकसान हैं। तो यार, ये धर्म, अध्यात्म, पंथ, संप्रदाय वाले तुमको जो सब लड्डू पकड़ाते हैं ना, आदर्श पकड़ाते हैं ना पाप पुण्य के, वो सब में बिलीव मत करो। वो सब ये पेपी बनाया गया है 1500-2000 साल में।
नेचर का, हमारा एवोल्यूशन का इतिहास बहुत बड़ा है, लाखों सालों का है। इनका इतिहास क्या है पंच संप्रदाय वालों का? 2000 साल। पूरे उपनिषदों का 5000 साल का हमारा इतिहास है। तो ठीक है, उसमें से जो अच्छी बातें हैं वो हम लेते हैं उसको, पर सब चीजें आंख मूंद करके बंद करके तुम फॉलो मत करो, क्योंकि लोग प्रकृति के खिलाफ भी बहुत बोलते हैं। सेक्स को लेकर के, सेलिब्रेसी को लेकर के इनकी जो बातें वो प्रकृति के खिलाफ है। इवोल्यूशन में यहाँ पे खेल इससे ही चला है, सेक्स ही परमात्मा है, वही जीवन ऊर्जा है, वहां से ही तो सर्जन होता है। हम मानते हैं ना, हे प्रभु सर्जनहार। तो सर्जन कैसे होता है? ये पंच संप्रदाय वाले सर्जन करते हैं। उनके बड़े बड़े महलों में, उनके बड़े बड़े कल्ट में जो उन्होंने मंदिर बनाए हैं, वहां पे बच्चे पैदा होते हैं, प्रकृति का खेल चलता है। तो यार चीजों को समझो, ये सब चीजें कल की है, अभी की है, तुमको चूल्हा लगाने के लिए है, और प्रकृति अपना काम करती है। तो कबूतरों को दाना मत खिलाओ और बंदरों को भी खाना मत खिलाओ, इससे हम कुदरत की जो प्रक्रिया है उसको डिस्टर्ब करता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।